मोहब्बत यूं भी होती है। सोच समझ के फैसला करो, जल्दबाजी से काम मत लो। और वैसे भी अगर तुमने इतना डगमगाना था तो ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? मैं कहाँ चाहती थी ये सब कुछ करना? आप भी तो मुझे मजबूर किया था उसे आजमाने के लिए। लेकिन खुदा के लिए मुझे मत रोकिए। मैंने हमेशा हर दूसरे की बात मानी है और दुख ही उठाए है। मुझे अपनी मर्जी कर लेने दीजिए। मुझे लगता है कि यही ठीक है। जब माँ बाप मर जाते हैं तो औलाद को अपनी मर्जी करने का पूरा हक होता है। वो अपनी मर्जी करने गई है, मुझको अपने लिए मार के। मैंने अपने हाथों से अपना घर उजाड़ लिया बाबा। ये मैंने क्या किया? ये मैंने क्या किया बाबा? बेटा, इसीलिए तो मैं कहता था ऐसा मत करो। बाबा आप उसे रोक ले। बाबा प्लीज मेरा घर बर्बाद होने से बचा लीजिए बाबा। मैं यही रहूंगा कुछ दिन, और हम लोग कल शादी कर लेंगे। अपनी अम्मी को ले आना। बस सितार भाई प्लीज बस कर दीजिए। मैं पहले ही बहुत मजाक बर्दाश्त कर चुकी हूँ। हर बार उसकी खुशी, उसकी ख्वाहिश, उसकी नजर कहीं और ही टिकी होती है। आज फिर उसने आपको मेरा मजाक बनाने के लिए भेज दिया। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और तुम तो मोहब्बत की तड़प को अच्छी तरह जानती हो ना। यही तलब होती है ना जब इंसान किसी को इतना टूट के चाहता है। प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहो, मेरा जीवन साथी बन के। तुम नहीं मान से कहा कि वो मुझे प्रपोज करे? किसे आजमा रही हो? मुझे या अपनी तकदीर को? तो मुझे धमकी दे रही कि अगर मैंने इनकार किया तो वो जहर खा लेगी। मरने दो उसको। क्या मरने दो, और यही तुम्हारी आजमाइश है। मैं यही तो देखना चाहती हूँ कि तुम्हें उसका ढोंग ज्यादा अजीज है या मेरा साथ। शर्म आ रही है मुझे तुम्हारी घटिया सोच पे। कितनी लापरवाही से तुम उसकी जिंदगी दांव पे लगा रही हो। ठीक है गजब, अगर ये सब उसका ढोंग निकला तो मुझे तुम्हारी आजमाइश पे पूरा उतर के बहुत अफसोस होगा। और अगर मुझे उसके जज्बात का यकीन आ गया कि उसके जज्बात सच्चे हैं तो फिर तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। बहुत पछताना पड़ेगा तुम्हें। समीर, कुछ पता चला? हर जगह ढूंढ लिया लेकिन कहीं पे कुछ पता नहीं चला। समीर खुदा के लिए उसे ढूंढो, उसे रोक लो, उसे फोन करो, और अगर फोन नहीं उठाता तो उसे टेक्स्ट करो। उसे को थक गई, मैं हार चुकी हूँ समीर, टूट गई हूँ मैं। समीर प्लीज उसे कहो ना, उसे ढूंढ कर लाओ समीर। कोई फायदा नहीं, तो उनका फोन भी ऑफ चल रहा है।
मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब? ईमान, सभी मुझे ईमान के पास जाना चाहिए ना। मुझे ईमान के पास जाना चाहिए। ईमान, ईमान तुम घर पे हो तो कबीर कहाँ है? तुम मुझसे पूछ रहे हो? तुम्हारा शौहर है, तुम्हें पता होना चाहिए। ईमान, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, उसे रोक लो ईमान। ये तुम कह रही हो? मैं मानती हूँ मैंने बहुत गलत किया, मैंने तुम्हें मिसयूज किया, लेकिन ईमान तुम तो ऐसी नहीं हो। तुम प्लीज उसे रोक लो। तुम चाहती हो कि मैं कबीर के जज्बात का मजाक उड़ा दूं तुम्हारी खुशी के लिए? ईमान एक बार उससे दस्तबरदार हो जाओ? तुम तो बहुत ही खुदगर्ज हो। ईमान प्लीज एक बार मेरे घर को बचा लो, मुझे माफ कर दो, प्लीज उसे रोक लो। बस करो गजल, तुम तो बहुत मगरूर बनी हुई थी, अब तुम्हें अपने घर की पड़ गई। कितना रुलाया तुमने मुझे, मैं कितना कहती रही कि कबीर के बारे में मैं ऐसा नहीं सोचती, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। मामी बिल्कुल ठीक कहती है गजल, तुम सिर्फ मुझे बदनाम करना चाहती थी, लेकिन अब मैं नहीं रुकूंगी। कल शाम हम शादी करने वाले हैं, तुम चाहो भी तो हमें नहीं रोक सकती। नहीं ईमान, ईमान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। तुम तो मेरी दोस्त थी ना, तुम मेरा घर बर्बाद नहीं कर सकती। ये बात तुम्हें मुझे उकसाने से पहले, मेरा इरादा मजबूत होने से पहले सोचनी चाहिए थी। ईमान प्लीज ऐसा मत करना। ईमान प्लीज, ईमान मेरी बात तो सुनो। मोड़ मुहारा वे
मामी मामी कुछ मत कहना। जाना चाहती हो? चली जाओ। जिसके पास जा रही हो अब हमेशा उसी के पास रहना, कभी लौट के मत आना। समझ लेना कि मैं मर गई थी, इसीलिए तुमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। मामी वो मैंने कहा ना, कुछ मत कहना। चली जाओ। और कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ। क्या बात है, आज तुमने मुझे इतने दिनों बाद याद किया। तुम्हें फोन किया था ये समझ के कि तुम जा रही हो तो तुम्हें अलविदा कह दूं, लेकिन तुमने तो बताया कि तुम नहीं जा रही। मैं तो कहीं भटकने जा रही थी, लेकिन आखिरकार मेरी मंजिल ने खुद मुझे पुकार लिया। मतलब? मेरी दुनिया को मेरी मोहब्बत मिल गई, मुझे शारिक ने अपना लिया। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। बहरहाल मैं तुम्हें इनवाइट करने आया था। मैं और ईमान शादी करने जा रहे हैं। आर यू सीरियस? हाँ आयशा, आई एम वेरी सीरियस। बहुत सोच समझ के मैंने ये फैसला किया है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आर यू मैड कबीर? इस तरह तो तुम्हारी जिंदगी और अजाब बन जाएगी। मैंने इन तमाम पहलुओं पर सोच के समझ के फैसला किया है। मेरे पास और कोई चारा नहीं, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मेरे इस फैसले में मेरा कोई अपना तो शरीक होगा नहीं, इसलिए तुम्हें इनवाइट कर रहा हूं। तुम आओगी ना प्लीज? नहीं लगती लगाने से, अगर लग जाए दिल में तो नहीं बुझती बुझाने से। भंवर से भी कभी बचाए साहिल पे, कभी डबोती है मोहब्बत यूं भी होती है, मोहब्बत यूं भी होती है।
आ गई हूँ। सब कुछ छोड़ के हमेशा हमेशा के लिए आपकी होने आ गई हूँ। तुम्हारी अम्मी नहीं आई? मैंने कहा था ना कि वो नहीं आएंगी, लेकिन हम शादी के बाद उनसे मिलने ज़रूर जाएंगे। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मेरी किस्मत का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जो जी चाहता है तुम करो। तुम्हारी यही खुशी है तो ठीक है। मुझे सिर्फ ये बताओ ईमान कि समीर में आखिर क्या बुराई है? कबीर में ऐसा क्या अच्छा था कि तुमने उसके साथ शादी की? क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी। मैं समीर से प्यार नहीं करती। बुराई समीर में नहीं, बुराई मुझ में है। मैं उसको उस नजर से नहीं देखती जिस नजर से तुम लोग देखते हो। लेकिन अगर तुम्हारी इसी में खुशी है तो ठीक है गजल। मैं सारी जिंदगी के लिए अपनी खुशियों को इनकार करके शादी के लिए हाँ कहने को तैयार हूं। ईमान, तू मुझे एक बात बता। जहाँ तक मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा नहीं है। कोई है तो बताओ। ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। जब भी तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा नहीं है तो तुमने किसी ना किसी से तो शादी करनी है, तो फिर समीर से क्यों नहीं? गजल, मैं शादी उससे करना चाहती हूँ जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मामी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मामी, आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ आप बहुत गुस्से हैं, बहुत नाराज हैं मुझसे। मैं आपको मनाना चाहती थी मगर मेरे पास वक्त बहुत कम था।
और मुझे यकीन था कि मैं बाद में आपको मना लूंगी। मम्मी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं कबीर के बगैर अधूरी हूं, लेकिन मुकम्मल आपके बगैर भी नहीं हूं। जब तक अपनी खुशी में आपकी खुशी को शामिल ना कर लूं, मैं यहां से नहीं जाऊंगी। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। औलाद माँ के लिए कमजोरी तो होती ही है। नाजायज फायदा औलाद इसलिए उठाती है कि वो जानती है कि माँ का दिल पत्थर नहीं हो सकता। लेकिन ईमान, एक बात जरूर कहूंगी, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। आंटी, अब आप हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम इन हालात से बखूबी निपट सकें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आंटी कि ईमान को कभी कोई दुख नहीं आने दूंगा। लूट ही लिया ना आखिर मेरे घर को, मेरी खुशियों को। तुमने मजबूर किया था। बस कितनी मजबूर होकर तुमसे मिन्नत भी करने आई थी, मगर तुम जैसी खुदगर्ज लड़की के सामने मुझे घुटने नहीं टेकने चाहिए थे। और तुम जिस कसौटी पर तुम्हें परखा था, तुम उसमें नाकाम हो गए। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। बहुत दुख देख लिए तुम जैसे बांझ मर्द के साथ रहते हुए। मैंने तो कबीर को बहुत समझाया था, लेकिन गजल ने उसे बहुत मजबूर कर दिया था। वैसे अजीब बात है, गजल को उसे इस तरह नहीं आजमाना चाहिए। तुम तो जानती हो ना उसे, तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी वो। ये सब तो ठीक है अमीन के, ये तेरा अपना घर है, तो जब तक चाहे यहाँ पे रह सकता है। और मुझे उम्मीद है कि तेरा गुस्सा जल्दी ठंडा हो जाएगा और तो कबीर भाई के पास नाम भी मत लेना उनका मेरे सामने। नफरत है मुझे उनके नाम से भी। उन्होंने एक दफा भी ये नहीं सोचा कि ईमान मोहब्बत रह चुकी है मेरी। गजल और समीर का ये रिएक्शन होगा, ये तो हमें मालूम था ना। अब हमें हिम्मत से काम लेना होगा। वक्त के गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है?
हमें दुख देते हैं, उन्हें दुख देकर भी दिल मलामत क्यों करता है? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।